तीन गलतियाँ या फिर ये कहिए कि ये तीन आदतें हमें समय से पहले बूढ़ा बना रही हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ रानी मोटिवेशन में आपका दिल से स्वागत है। तो फ्रेंड, हम अपने जीवन में लगातार गलतियाँ करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम समय से पहले, उम्र तो हमारी है 25-30, लेकिन दिखते हैं हम 40-45 की। कुछ गलतियाँ हैं जो अपने जीवन में करते हैं, जिसकी वजह से हमारी उम्र पर असर पड़ता है, हमारी त्वचा पर झुर्रियाँ आती हैं, आंखों के नीचे काले घेरे बनते हैं और स्किन डल लगती है। तीन ऐसी गलतियां जो हम अपने डेली जीवन में करते हैं, जिसकी वजह से ये ऐसा होता है कि हमारे जो स्किन जो डल दिखती है, हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, चेहरा काला दिखता है, उम्र से ज़्यादा हम बूढ़े दिखने लगते हैं। कई लोगों को हमने देखा होगा कि जिसकी उम्र कम होती है, लेकिन वो लगता है जैसे 20-30 के भी होंगे तो लगता है जैसे 40-45 साल के हैं। और कितने लोगों को हमने अपने लाइफ में ऐसा देखा होगा कि 40 के पार होने के बावजूद भी वो 25-30 के ही दिखते हैं। वो हमारी डेली रूटीन की वजह से होता है, हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से होता है, कुछ ऐसी गलतियों की वजह से होता है, जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ आती हैं, समय से पहले हम बूढ़ा दिखने लगते हैं और हमारे चेहरे के नीचे काले घेरे दिखाई देने लगते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे कि ये कौन सी तीन ऐसी गलतियां हैं जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ आती हैं, काले घेरे आते हैं और समय से पहले हम ज़्यादा उम्र के और बूढ़े दिखने लगते हैं। क्योंकि हम डेली अपने जीवन में तीन गलतियां करते हैं, जो तीन आदतें सबकी बनी होती हैं। अगर वो तीन आदतें हम सुधार लेते हैं तो हम अपने जीवन में निरोगी जीवन जी सकते हैं। तो फ्रेंड, पहली जो आदत है वो है हमारी सवेरे सवेरे उठ के मोबाइल चेक करने की आदत। बहुत से लोग क्या कहें, सभी लोग सुबह सुबह उठ के मोबाइल चेक करने लग जाते हैं, व्हाट्सअप चेक करते हैं, कुछ स्टेटस डालते हैं, स्टेटस देखते हैं। रात में अगर हमने कोई अपने व्हाट्सअप पे फ़ोटो लगाई है, चाहे हमने अपनी इंस्टा आईडी पर कुछ भी स्टोरी वगैरह लगाई है, उस पर लाइक चेक करते हैं और उसमें लाइक अगर कम आया हो तो हमको सुबह सुबह टेंशन हो जाती है। लगता है कि हमने तो इतनी अच्छी फ़ोटो डाली थी, तभी हमको लाइक कम मिले, किसी ने कमेंट नहीं किया। इस चक्कर में हम सुबह सुबह ही 1.5 से 2 घंटे तक बिस्तर पे पड़े पड़े मोबाइल चेक करते हैं, जिसकी वजह से हमारी आंखें ख़राब होती हैं, हमारे स्किन डल दिखने लगती है और हमारे आँखों के नीचे काले काले घेरे आ जाते हैं। तो हमको अपनी पहली ये आदत हमेशा सुधारनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है फ्रेंड कि अगर हम सुबह सुबह उठ के मोबाइल अपना चेक करते हैं तो पूरे दिन हमारा माइंड डिस्टर्ब रहता है। मान लीजिए हमने कोई स्टोरी लगाई है, चाहे कोई रील्स डाला है किसी प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर, अगर उस पर हमको अच्छे कमेंट नहीं आते हैं या फिर हमको उस पर लाइक्स नहीं मिल रहे हैं, फॉलोअर्स नहीं बढ़े, तो वो हमारे माइंड पर सीधे असर करता है और जिससे हम पूरा दिन डिस्टर्ब रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, हमें भूख नहीं लगती है और हमको नींद भी नहीं आती है। इसीलिए हमको सवेरे की आदत अपनी बदलनी होगी। सुबह सुबह उठ के हमें अपना जो दैनिक कार्य होता है हमको वो करना चाहिए, मोबाइल हमको चेक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड, हमको अपनी सुबह सुबह की ये आदत बिल्कुल चेंज कर लेनी चाहिए। सुबह उठ के हमें पानी पीना चाहिए, अपना जो नित्य काम वो करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, माइंड फ्रेश रखना चाहिए। मोबाइल से दूरी बना के, कम से कम उठने के 2 से 3 घंटे तक हमको दूरी बना के रखना चाहिए मोबाइल से। इसके बाद ही हमें अपना मोबाइल चेक करना चाहिए, वरना हमारी सेहत पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, जिससे कि वजह से हमारी जो सेहत है कमज़ोर हो जाती है, तबीयत ख़राब होने लग जाती है, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं और हमारा चेहरा डल हो जाता है और हम उम्र से ज़्यादा दिखने लग जाते हैं। तो फ्रेंड, दूसरी जो हमारी आदत है वो आदत है ठंडा चीज़ खाने की और ठंडा चीज़ पीने की। आजकल फ्रेंड ये फैशन हो गया है कि लोग ने जूस पीना छोड़ दिया है। कोल्ड ड्रिंक के बिना, आइसक्रीम के बिना, ठंडे पानी के बिना किसी से रहा नहीं जा रहा है। यही जो दूसरी आदत है जो हमें दिन पर दिन बीमार करती जा रही है, हमारी मांसपेशियां कमज़ोर करती जा रही है, जिसकी वजह से हमारी तबीयत ख़राब हो रही है, स्किन डल हो रही है और जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर, आँखों पे, हमारी मांसपेशियों में खिंचाव आता है और हमारे आँखों के नीचे काले घेरे बनने लग जाते हैं। इसीलिए फ्रेंड, हमको कोल्ड ड्रिंक से, ठंडे पानी और आइसक्रीम से दूरी बना के रखनी चाहिए, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। ठंडा पानी पीने से या फिर आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक में तो सभी को पता है कितने प्रकार के केमिकल होते हैं। ये सब पीने से हमारी स्किन ख़राब होती है, हमारे अंदर जो हमारी जठर अग्नि जो काम करती है वो शांत होती है, जिससे हमारा डाइजेशन सिस्टम ख़राब होता है और हमें कब्ज़ की भी प्रॉब्लम होती है। ज़्यादा ठंडा पानी पीने से हमें कब्ज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। कब्ज़ होगा तो हमारे चेहरे पे दाने निकल आएंगे, मुहासे होंगे, जिसकी वजह से हमारा चेहरा ख़राब दिखेगा और हम उम्र से ज़्यादा दिखने लगेंगे।
तो फ्रेंड, हमें अपने जीवन से ये दूसरी आदत को भी सुधारना है। इस आदत को सुधारने के बाद ही हम अपने अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं और अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं और निरोग रह सकते हैं, क्योंकि ठंडी चीज़ें हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होती हैं, खासतौर से जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह। आजकल लोग फैशन के दौर में आ चुके हैं, जूस वगैरह, गन्ने को जूस पीने की बजाय कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जो हमारे लिए हमारा पैसा भी खर्च करती है, हमारी सेहत भी ख़राब करती है और हमारे को बीमार भी करती है। इसीलिए हमको अपने डेली रूटीन से ये दूसरी जो आदत है उसे भी सुधार लेनी चाहिए, जिसकी वजह से हम निरोग रह सकते हैं और उम्र से कम दिख सकते हैं और अच्छी त्वचा पा सकते हैं। तो फ्रेंड, तीसरी जो आदत है वो आदत है हमें अपना नाश्ता, जो सुबह का नाश्ता होता है, उसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। उठने के 2-3 घंटे के बाद हमें अपना सुबह का नाश्ता ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। कभी भी अपना नाश्ते को स्किप ना करें और अपने नाश्ते में हमेशा अंकुरित दालों और फ्रूट्स वगैरह का ही उपयोग करें। ये नहीं कि सुबह सुबह उठते ही भारी भरकम सा हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, हमको ऐसा नहीं करना है। पराठे वगैरह से दूर रहना है। सुबह अंकुरित दाने जो होती हैं उनको यूज़ करना चाहिए और हल्का फुल्का नाश्ता करना चाहिए, दलिया खाना चाहिए और फ्रूट्स खाना चाहिए, क्योंकि रात भर हमारे जो शरीर की मशीन है रात भर काम करती है और उससे सुबह उठते ही उसे एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो हम सुबह का नाश्ता करते हैं तो हमारे शरीर में हमें भरपूर एनर्जी मिलती है और हमारा खाना अच्छे से पचता है और इसकी जो भी एनर्जी है हमारे शरीर को मिलता है। इसलिए अपने सुबह का नाश्ता अपने उठने के 2 से 3 घंटे के अंदर हमें ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। 8 से 9 बजे के बीच हमें अपने सुबह का नाश्ता ज़रूर करना चाहिए। नाश्ता हमको स्किप अपना बिल्कुल भी नहीं करना है। तो फ्रेंड, हम महिलाओं का रूटीन बनता जाता है कि हम सुबह उठते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, हस्बैंड को टिफ़िन बनाते हैं, इसके बाद से सारा काम करके 11-12 बज जाते हैं। हमको झाड़ू पोछा घर का डेली क्लीनिंग करने के बाद ही हम लोग नहाते हैं। इसके बाद से पूजा करके हम लोग अपना खाना खाते हैं और एक ही बार में इतना सारा हम खाना लेके बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें मोटापा भी होता है। हमारा खाना जो है अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और हमें कब्ज हो जाता है और हमारे स्किन पर पिंपल्स निकल आते हैं, जिसकी वजह से हमारा चेहरा ख़राब और फ्रेंड, हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है। और इसके बाद से हम ढेर सारा खाना ले लेते हैं और एक बार ही सारा खाना खा जाते हैं, क्योंकि हमारी जो पेट की क्रियाएं होती हैं वो रात भर अपना वर्क करती हैं। वो रात का खाना पूरा पच गया होता है और हमको सुबह नई एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो हम समय से नहीं लेते हैं। और समय से नहीं लेने के बाद हम इसको स्किप कर देते हैं, कहते हैं जो नाश्ता छोड़ देते हैं। एक बार ही हम खाना खा लेंगे और एक बार में ढेर सारा खाना लेके हम लोग महिलाएं खाने बैठ जाती हैं। जेंट्स और बच्चों को तो समझ में आता है, क्योंकि ये लोग को स्कूल और ऑफिस जाना होता है तो वो अपना नाश्ता ज़रूर करते हैं। लेकिन आमतौर से महिलाएं हैं जो हम लोग सोचते हैं कि काम निपटा के ही नाश्ता करें, तो हमको ऐसा नहीं करना होता है। अपना नाश्ता बिल्कुल भी स्किप ना करें, हल्का नाश्ता खाएं और उसके बाद से अपना जो दोपहर का खाना है बाद में खाएं, लेकिन नाश्ते को स्किप ना करें। ये छोटी छोटी सी जो घरेलू आदतें होती हैं, जिनको अपनाकर हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, अपनी त्वचा का ख्याल रख सकते हैं और अपनी उम्र से कम दिख सकते हैं। तो ऐसी 3 आदतें ये थी जिसको हम छोड़ के, जिन्हें हम छोड़ दें और अच्छी आदतों को अपना लें, तो हम अच्छी जीवन जी सकते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं और हमेशा के लिए स्वस्थ रह सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए और अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। चलिए फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।